हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में कितने गुना वृद्धि हुई है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना या 50 गुना। कितने गुना वृद्धि हुई है? 30 गुना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का खनिज राजस्व मिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 13,000 करोड़। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 30 गुना की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 में 13,000 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व मिला। राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की 23वीं बैठक संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है 38 करोड़। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत अब 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूर्व में दी जाती थी 25,000 रुपये की राशि। वर्ष 2023-24 के बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक की स्मारिका छत्तीसगढ़ की सहकारिता नई राहें नए कीर्तिमान का विमोचन किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। आप इमेज देख सकते हैं, ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की स्मारिका छत्तीसगढ़ की सहकारिता नई राहें नई कीर्तिमान का विमोचन किया। स्मारिका में राज्य सरकार की वर्ष 2019 से 2023 तक विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में सहकारिता के क्षेत्र में अर्जित की गई विशिष्ट उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दृष्टि से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चौक परियोजना की विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। प्रथम चरण में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक से 5 वर्षों में कुल 2500 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ स्कूलों का कायाकल्प होगा। ठीक है, राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दृष्टि से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चौक परियोजना की विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस परियोजना के दस्तावेजों पर विश्व बैंक, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक की मदद से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ स्कूलों का कायाकल्प किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्राप्त होगी। $300 मिलियन मीन्स लगभग 2500 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कुल 2.45 बिलियन टन चूना पत्थर एवं लौह अयस्क के कितने मिलियन टन भंडार आकलित किए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 125 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बैठक में भौमिकी तथा
खनिकर्म छत्तीसगढ़ के द्वारा क्षेत्रीय सत्र 2022-23 में संपन्न कार्यों की जानकारी देते हुए संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में कुल 2.45 बिलियन टन चूना पत्थर एवं लौह अयस्क के 125 मिलियन टन भंडार आकलित किए गए हैं। बैठक में बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 12 विभिन्न खनिजों की कुल 45 परियोजना अन्वेषण तथा पूर्वेक्षण कार्य हेतु लिए गए हैं, जिसमें आयरन ओर के 20, फॉस्फोराइट के 4, चूना पत्थर के 4, गोल्ड के 4, ग्लूनाइट के 3, ग्रेफाइट के 2, डायमंड के 2, REE के 2, टंगस्टन के 1, लिथियम के 1, बॉक्साइट के 1 तथा बेस मेटल के 1 अन्वेषण पूर्वेक्षण परियोजनाएं सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के GSDP में प्रदेश के खनिज संसाधन 11% से अधिक की भागीदारी रखते हुए वार्षिक तौर पर लगभग कितने हजार करोड़ का खनिज राजस्व देते हैं? सही जवाब है 13,000 करोड़। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा बच की खेती, ठीक है, इसका क्या नाम है? बच नाम है। बच की खेती की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती की जा रही है? सही जवाब है 108 एकड़। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। 108 एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती की जा रही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा बच की खेती की शुरुआत हो गई है, जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की पहल से संभव हुई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 108 एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती की जा रही है, जिससे प्रति एकड़ 80,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक आय की प्राप्ति किसानों को होगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री वी श्रीनिवास राव ने बताया कि बच उत्पादन से धान की अपेक्षा किसानों की आय में कई गुना वृद्धि की संभावना है। बच की खेती के लिए बेंगलोर का एक गांव टुंकुर देश में प्रथम स्थान पर था। ठीक है, वहां इस औषधि पौधे की व्यावसायिक खेती 3 से 4 हजार एकड़ में विस्तृत रूप से की जाती थी, लेकिन यहां बच के कृषिकरण में किसानों को मजदूरी दर ज़्यादा होने के कारण व पानी की समस्या एवं अन्य समस्याओं के कारण बच की खेती सिमट कर 106 एकड़ में आ गई है। ठीक है, ये बच का पौधा है। बच कृषिकरण तकनीक, चलिए इसमें देखते हैं। बच को धान के फसल के समान ही वानिकी खेती के रूप में अपनाया जा सकता है। इसकी बुआई धान के फसल के समान जुलाई से सितंबर माह तक की जाती है। 1 एकड़ में रोपण हेतु 25 से 30 हजार पौधे की आवश्यकता होती है। इसकी फसल 8 से 9 माह में तैयार हो जाती है। फसल की कटाई अप्रैल से जून माह के मध्य किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 एकड़ से लगभग 1 से 3 टन तक उपज का उत्पादन संभावित होती है। बच की वर्तमान बाजार कीमत 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है। इस हिसाब से किसानों को 1 एकड़ में 1 लाख से भी अधिक आय प्राप्त होती है। प्रसंस्करण की विधि देखिए। बच के प्रकंद के 3 से 4 इंच के टुकड़ों में काटकर आंशिक छाया क्षेत्र में सूखा लिया जाता है। इसके पश्चात इसकी पॉलिशिंग मशीन से कराई जाती है, जिससे उत्पाद बाजार में विक्रय हेतु तैयार हो जाता है। बोर्ड द्वारा मार्केटिंग हेतु भी सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को 15 दिनों में ही उपज का पैसा प्राप्त हो जाता है। रोपण सामग्री की उपलब्धता देखिए। बच की खेती करने के लिए बच की पौधे की चिता की आवश्यकता नहीं है। पहले वर्ष रोपित किए जाने वाले पौधे राज्य शासन की योजना अंतर्गत बोर्ड के माध्यम से निःशुल्क प्रदाय किया जाता है। प्रथम वर्ष में आवश्यकता अनुसार 10 से 15% पौधों को छोड़ दिया जाता है, जो कि 40 दिन में फिर से पौधा तैयार हो जाता है।
जिसे रोपण सामग्री नर्सरी के रूप में अगले वर्ष रोपण के लिए उपयोग किया जाता है। शेष का संग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष रोपित किए जाने वाले पौधों की उपलब्धता बनी रहती है। चलिए, इस प्रश्न को हमने डिटेल में देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग कितने करोड़ की लागत से बनने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी से रायपुर शहर सहित छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी? सही जवाब है 14 करोड़ रुपए की लागत से। ऑप्शन 2 करेक्ट है। गौरतलब है कि लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी से रायपुर शहर सहित छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी। 4 एकड़ भूमि पर बन रही इस एकेडमी में एक मुख्य सिंथेटिक टेनिस कोर्ट और 5 प्रैक्टिस कोर्ट बनाए गए हैं। 1000 दर्शक एक साथ बैठकर टेनिस के खिलाड़ियों के जौहर देख सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बनी इस एकेडमी से रायपुर में भी लॉन टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए भी अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 23 सितंबर। ऑप्शन 1 करेक्ट है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।